नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा। आप सभी लोगों का स्वागत है स्वर विज्ञान एवं डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मिस्टर शर्मा साहब से कि कैसे स्वर विज्ञान को अपनाकर, उसकी टेक्निक्स को अपनाकर हम डायबिटीज से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि डायबिटीज को आप कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी स्वर विज्ञान की हेल्प से। तो चलिए आज हम लोग जानना चाहेंगे सर से कि स्वर विज्ञान के जरिए डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारी लोगों की कैसे दूर हो सकती है। और मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अगर ये भी बताएं कि क्या आप इस डायबिटीज टेस्ट जो लोगों का होता है खाने से पहले, खाने के बाद, उस टेस्ट रिपोर्ट को भी देखते हैं और देखने के बाद में जो स्वर विज्ञान की टेक्निक अपनाते हैं और दोबारा से अगर वो रिपोर्ट कराई जाए तो उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, प्लीज़ सर। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में कहना चाहूँगा कि हो सकता है आप हमारे चैनल पर आप लोग नए हों, फर्स्ट टाइम हो और शायद आप सर से परिचित नहीं हो, तो मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इनका नाम है मिस्टर डी शर्मा, जो कि पिछले 32 साल इन्होंने सरकारी नौकरी एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दी है और साथ साथ में स्वर विज्ञान के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया है। लंबा टाइम, लगभग 50 साल से इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी, इसको अपनाया, इसकी टेक्निक को खुद ने अनुभूत किया, लोगों को बेनिफिट दिया। उसके बाद में गवर्नमेंट नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से इन्होंने वीआरएस लेकर इस काम को प्रोफेशनली स्टार्ट किया है। न केवल ये लाभान्वित कर रहे हैं लोगों को स्वर विज्ञान से, बल्कि ये लोगों को स्वर विज्ञान सिखा भी रहे हैं कि वो अपने कैसे शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं और साथ में अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा, बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सर से डायबिटीज़ के बारे में, प्लीज़ सर। देखो, मैं डी शर्मा स्वर विज्ञान के बारे में पिछले 50 सालों से प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 1974 में एक बहुत बड़े व्यक्ति जो एसडीएम थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी तेज स्वरोदय विज्ञान, और वो इस चीज़ के अधिकृत व्यक्ति थे, अधिकृत गुरु थे। उनसे मैंने ये 1974 में सीखी, जो करीबन 50 साल पहले। तो आज अपन जो है स्वर विज्ञान से डायबिटीज़ कैसे दूर हो, इसी तक सीमित रहेंगे। और जो बातें हैं वो अपन आगे के अलग वीडियोज़ में करेंगे। अभी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और अपनी डायबिटीज़ से तकलीफ़ में आ गए हैं और दवाइयाँ लेते लेते परेशान हो गए हैं। उनके लिए है कि वो किस प्रकार से स्वर विज्ञान के जरिए अपनी इस डायबिटीज़ पे काबू पा सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले अपन 2 बातें करेंगे। पहले बात तो है कि आपकी डायबिटीज़ कितनी है, इस बात का मुझे आप जानकारी दें कि भाई मेरे डायबिटीज़ मैंने नपवाई थी तो खाना खाने से पहले, जिसे कि फास्टिंग बोलते हैं, वो कितनी है। फास्टिंग जो है किसी भी सूरत में 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए कितनी है आप बतला दीजिए। कमेंट में भी लिख सकते हैं। हाँ, कमेंट में भी लिख सकते हैं कि मेरी जो है फास्टिंग जो है इतनी है। और 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है कितनी है, ताकि खाना खाने के बाद में शुगर लेवल बढ़ता है, आम आदमी का बढ़ता है, तो वो कितनी है। ये दोनों जांच करके आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ताकि मैं इन दोनों की जानकारी के बाद में आपको जो भी तरीका बतलाता हूँ उस तरीके से आप जो है स्वर विज्ञान का उपयोग करना और सप्ताह भर बाद में दोबारा जो है चेक करवाना अपना फास्टिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे के बाद में। अगर उसमें आपको परिवर्तन दिखे, जैसे कि एक महिला ने करवाया तो 200 से उसकी 92 आ गई, ऐसे ही एक ने और ने करवाया, वो कहते हैं मेरे तो 400 थी, 400 से घट करके 100 आ गई, फिर 100 से घट करके 95 आ गई। तो अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो आप मेरे को बताइए कि कितना परिवर्तन हुआ। बताओ। बहुत सही आपने बताया कि डायबिटीज़ को दूर करने का अब हम जानना चाहेंगे कि क्या टेक्निक से, कौन सा तरीका है। और आज हमारे साथ में आप ये भी लेकर आए हैं, इसका भी कुछ डेमो करके दिखाने वाले हैं। आज आप को डेमो भी दिखाएंगे और उसकी विधि बताइए, ताकि हमारे जितने दर्शक हैं जो डायबिटीज़ बीमारी से पीड़ित हैं या आपके संपर्क में ऐसे कोई लोग हैं जो डायबिटीज़ बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, काफ़ी जगहों पर डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनका कहना होता है कि लाइफ टाइम ही आपके बीमारी चलने वाली है, लाइफ टाइम दवा लेने वाले हैं आप लोग। तो क्या ये छुटकारा पाया जा सकता है और कौन सी विधियाँ हैं, कौन सी टेक्निक है जिससे हम डायबिटीज से बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है। ये बात अपने जहन में बैठा लो। डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। तो बीमारी क्या है? बीमारी तो है थकान आ गई, अपने को आंखों के आगे अंधेरी आ गई, लक्षण ये हैं। पर डॉक्टर लोग क्या है, उसको देख करके अपना जो है ना खून के अंदर कितना यानी शुगर लेवल है
वो नाप करके कहते हैं इनके डायबिटीज़ है ना। तो लक्षण अपने शरीर के हैं, डॉक्टरों ने नामकरण किया है, किसी का उन्होंने डायबिटीज़ कर दिया, किसी का हार्ट कर दिया, किसी का कार्डिक अटैक कर दिया, किसी का कैंसर नाम दे दिया, ये डॉक्टरों की अपनी भाषा है। बाकी आम आदमी के लिए तो है, मेरे को थकान होने लगी, मेरे को जो आंखों के आगे दिक्कत आती है, बहुत प्यास लगती है, और मेरे अगर कोई छोटा मोटा जख्म लग जाता है तो लंबी अवधि तक ठीक नहीं होता। अब चूंकि आप डायबिटीज़ दूर कर रहे हो, सामान्य स्वर विज्ञान सिर्फ यानी कि भाई मैंने नाक बंद कर लिया और क्या करना है, ऐसे नहीं। अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो सीरियस होने के लिए क्या है कि आप अपने चंद्र स्वर को चलाओगे। अब चंद्र स्वर कैसे चलेगा कि आपने अपने दाहिने नथुने पे अंगुली रखिए, सब लोग रखिए जो मेरे को देख रहे हैं, दाहिने पे रखिए और बाएं को कीजिए, 2 मिनट इसे रखिए। अब आप कहोगे साहब मेरे तो जुकाम लगा हुआ है, मेरे तो ये ठीक चल ही नहीं रहा है, मैं तो सांस ही मुंह से लेता हूँ, मेरे तो नज़ला रहता है, मेरे तो थायराइड की तकलीफ रहती है, मैं तो अन्य कारणों से मेरे तो नाक बंद ही रहता है, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। और जब पता नहीं चलता तो जिनको पूरी जानकारी नहीं है ना, वो क्या कहेंगे, तुम्हारा तो सुषुम्ना स्वर चल रहा है। ठीक है ना। जब दोनों नथुनों से बराबर सांस चलता है तो अपन कहते हैं कि सुषुम्ना स्वर चल रहा है। तो सुषुम्ना स्वर चलते ही कई लोग तो डर जाएंगे, वो कहेंगे सुषुम्ना स्वर चल रहा है, इसका मतलब दुनियादारी के तो कोई काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि सुषुम्ना में सिर्फ आध्यात्मिक काम किए जाते हैं। तो अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, वो ये कर दूँ, अब डायबिटीज़ ठीक करने के लिए स्वर विज्ञान में एक प्रोजेक्ट लेकर के आपको चलना है। 3 महीने का प्रोजेक्ट है और वीकली अपन मेजरमेंट करेंगे कि हर वीक आपको कितना कितना लाभ हो रहा है, और टोटल मिलाकर के 3 महीने का प्रोजेक्ट है। 3 महीने में आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। पर अपन इसे करेंगे वीकली, हर वीक आप अपनी डायबिटीज़ ब्लड शुगर टेस्ट कराओगे, फास्टिंग भी कराओगे और खाना खाने के बाद की भी कराओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपको काम इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 4 ही करने हैं, 4 ही काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, सिंपल है। जैसा कि आपको मालूम है कि आप डायबिटीज़ है तो दवाई भी लेते हैं और 2-2, 3-3 बार दवाई लेते हैं, तो आपको चंद्र स्वर में, बाएं स्वर में जो है दवाई लेनी है। ये बात आप लिख लो, नहीं तो मेरी ये बात जो है वीडियो मेरे से ये मंगवा लेना ऑडियो, ताकि क्या है वीडियो ऑडियो तो आपको याद रह जाए। चंद्र स्वर के अंदर आपको दवा लेनी है ताकि इफेक्टिवली दवा आपके शरीर में काम करे। ठीक है, तो अपन ने एलोपैथी की दवाई को और ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, दूसरा जो है, अब आपको चंद्र स्वर का कैसे पता है, चंद्र स्वर में तो आप दाहिने स्वर पे अंगुली लगाइए और जोर से फेंकिए, और अगर आपका चल रहा है तो ठीक है, नहीं 2 मिनट रखिए फिर चल पड़ेगा। अभी मैं आपको और एक अच्छा तरीका बता दूंगा कि ये कैसे चलता है ना चला। लेकिन पहले 4 बातें समझ लो जो आपको करनी है। पहली बात मैंने समझा कि आप जब भी मेडिसिन ले तो चंद्र स्वर में लेनी है। ठीक है, सिंपल। दूसरी बात जो है, जब भी पानी पिए, पानी पीना जरूरी है। कई बार पानी में प्यास लगेगी, डायबिटीज़ वाले को प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार पानी पीता है, तो जब भी पानी पियो चंद्र स्वर में पीना है। ठीक है। और तीसरी बात जो है, जब भी खाना खाओ, कई बार खाना खाना पड़ता है, 3-4 बार खाना खाना पड़ता है, तो जब भी खाना खाओ तब आप क्या है दाहिने स्वर में खाओगे, सूर्य स्वर में खाओगे। चौथी बात यह है, जब भी सो तो यानी नींद लेते टाइम जब सो, नींद तो आए जब आए, आप उसकी नींद की मर्जी है, लेकिन आप जो है चंद्र स्वर में सोओगे, यानी दाहिनी करवट लेकर के और सोओगे। आरंभ यानी चंद्र स्वर से करना है, बाद में चाहे कोई, तो 4 बातें होगी। लेकिन चूंकि ये स्वर विज्ञान जो है ये जागरूकता का विज्ञान है, अवेयरनेस का विज्ञान है, नोइंगनेस का विज्ञान है, और ये सतर्कता का विज्ञान है। इसमें ये मान करके चला जाता है, मेरी बात को गौर से सुनिए, ये मान करके चला जाता है बीमारी आपको नहीं है तो किसको है, आपके शरीर को है। ठीक है ना, आप शरीर नहीं है, शरीर के कंट्रोलर हैं, तो बीमारी आपके शरीर को है। दूसरा, शरीर के भी उस अंदरूनी भाग को जिसे कि अपन इथीरियल बॉडी कहते हैं, जिसे कि अपन ऊर्जा की बॉडी कहते हैं, प्राण में शरीर कहते हैं, उसमें बीमारी है, या तो स्थूल में या उसमें। ठीक है, मुख्य रूप से ने, बाकी और जो शरीर है वो सहयोग करते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में ना, आपकी बीमारी का प्राण में, कोष में है, आपकी बीमारी का या स्थूल में है, 2 ही जगह है, और इन्हीं दोनों के आभा मंडल को अपन ओरा कहते हैं। तो आपकी बीमारी कहाँ हुई, ओरा में हुई। और ओरा में जो प्राण में शरीर है, आपका ओरा है,
उसी में 7 ऊर्जा के केंद्र हैं। उन ऊर्जा के केंद्रों के अंदर है, उन केंद्रों के मध्य बिंदु आपके ओरा में है। तो आपकी बीमारी कहाँ हुई? ओरा में हुई। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात। जब भी आप दवा लो, मेडिसिन लो, तो जागरूकता के साथ लेनी है, होश में लेनी है, बेहोशी में नहीं लेनी है। जागरूकता के साथ कि आपको रहना चाहिए मैं मेरे शरीर को, इस प्राणमय शरीर को ये दवाई दे रहा हूँ जिससे ये ठीक होएगा। ठीक है ना? इसको जो है इस ख्याल के साथ, होश के साथ दवाई देनी है, लापरवाही में दवा नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें कि चंद्र सूर्य और दवाई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को वेट बढ़ाना है तो दूध के साथ में केला और शहद लेता है, तो उसके कॉम्बिनेशन से आदमी की हेल्थ जो है ग्रो करती है। वैसे ही हमें दवाई तब लेनी चाहिए जब हमारा चंद्र सूर्य चल रहा हो साथ में। एक छोटी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, शायद ये लोग ओरा के बारे में नहीं जानते हूँ, तो सर ओरा क्या होता है, आभा मंडल क्या होता है, कोई आप एग्जाम्पल देना चाहें? और चक्र एक इंसान के बॉडी में कितने तरह के होते हैं, उनके क्या नाम है, अगर आप बताना चाहें? देखो, आपने देवताओं के चित्र देखे होंगे, उनके चारों ओर एक प्रकाश का व्रत बना हुआ होता है, वो ओरा है। आप एक किसी भी आप लड़की को देखिए, लड़की के चेहरे पे एक जो है आपको रौनक नजर आती है, वो उसका ओरा है। आदमी के शरीरों पे भी देखो, किसी के रौनक नजर आती है, कोई ठंडा नजर आता है। आम आदमी को कोई तो बिल्कुल दैनहीन में है और किसमें जोश जुनून है, जिसमें जोश जुनून है उसका ओरा ज़्यादा है। ठीक है? और जिन लोगों ने थोड़ा अभ्यास कर लिया वो लोग ओरा को खुली आंखों भी देख सकते हैं, अथवा इसके जो है इंस्ट्रूमेंट भी हैं, उन इंस्ट्रूमेंट से जो है आपको किसी को अगर अपना ओरा नपवाना हो तो अगली बार 29 तारीख को जब प्रोग्राम होगा, तो प्रोग्राम मैं तो नहीं ले पाऊंगा, पर मेरी जगह जो भी कोई लेगा मैं उन्हें वो टेक्निक बता दूंगा, वो आपका ओरा नाप देंगे कि आपका इतना ओरा है। और अब जब आप दवा लेंगे तो आपका ओरा बढ़ जाएगा। ओरा बढ़ने से आप ठीक होते हैं, समझ में आएंगे ना? दवा ठीक नहीं करती है, कौन ठीक करता है? आपकी जागरूकता। अभी विनीत सर ने जो बात बताया, चंद्र स्वर में लो, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, मैं दवा ले रहा हूँ। यानी नशे में नहीं लेनी है, लापरवाही में नहीं लेनी है, बेहोशी में नहीं लेनी है, जागरूकता से। जागरूकता। चक्रों के बारे में चक्र कितने तरह? चक्र तो 7 हैं। ये चक्रों के बारे में मैं अभी बताता हूँ, मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूँ। तो दवा लो तो जागरूकता के साथ, बातें करते हुए नहीं लोगे। दवा लेना एक पूजा है, आराधना है। ठीक है ना? क्यों है? क्योंकि अपना डायबिटीज गायब करनी है। ठीक है? आराधना और पूजा के रूप में करना है। दूसरा, जब पानी पियो, आराधना है। मैं पानी पी रहा हूँ, होश के साथ, बातें नहीं करनी है। और पानी जब पियोगे आप होश के साथ तो दंग रह जाओगे। वो पानी आपको इतना मधुर लगेगा जैसे गुलाब जल पी रहे हो, यानी उसका टेस्ट ही बदल जाएगा। दवाई मीठी लगने लगेगी। और खाना खाओ तब खाना ही खाना है, तो आपको खाना स्वादिष्ट नजर आएगा। आप सोचते हो कि खाना कहीं पत्नी के बनाने में स्वादिष्ट होता है, ये आपकी गलतफहमी है। वही पत्नी और वही खाना, आपका मूड खराब है तब अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अब पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, खाना तो छोड़ो, पत्नी अच्छी। जिस पत्नी को ये कह करके लाए थे कि तेरे जैसी इस दुनिया में कोई नहीं है, 20-25 साल आदमी कहने लगता है मेरी तकदीर फूटे थे सो तेरे से शादी हुई है। तो ये इसका मतलब है कि आपके ओरा के अंदर आपका मूड जो है, आपकी मानसिकता है ना, स्वाद उसमें है, रस उसमें है। ठीक है? तो ये चारों बातें आपको होशपूर्वक करनी है। अब जो विनीत सर ने कहा वो मतलब ओरा क्या है। बीच में मैं थोड़ा सा कहूँगा, जैसे बच्चे जो हैं वो खाना खाते खाते मोबाइल देखते हुए खाते हैं, तो वो एकदम अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते, तो खाना शायद उनके शरीर में लगता नहीं होगा। खाने के लिए जो रस बनते हैं वो लगते नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान पूरा मोबाइल की तरफ है। तो क्या ये बात सही? देखो, ये तो देश में क्या पूरे विश्व में ही चुनौती आ रही है कि बच्चों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया और वो यानी टीवी देखते हुए खाना खाएंगे या मोबाइल चलाते हुए खाना खाएंगे, तो वो खाने के साथ में वो सब चीज़ें खा रहे हैं जो यानी परोसी जा रही है, और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसके लिए तो कोई न कोई वैसा ही मूवमेंट चलाना पड़ेगा, जैसे मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया, वैसे ही लोग अपने आप को कैसे साफ़ सुथरा रखें। मोबाइल थोड़ी देर देखें, टीवी थोड़ी देर देखें। ये टीवी का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, मोबाइल का भी, पर ये तो अलग विषय है। अभी अपन इस पर है कि जो चक्र हैं, चक्र 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों में ही आपकी बीमारी घुसी हुई है। ठीक है? 7 चक्रों में मैं नाम बोलता हूँ। सबसे पहला मूलाधार चक्र, आपके शरीर के वर्टिब्रल कॉलम जो है पीछे की, उसमें सबसे नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ पर एक ऊर्जा चक्र है। आपको आंखों से नहीं दिखाई देता, पर उसके लक्षण दिखाई देंगे, लक्षणों से मालूम चलेगा। ऊर्जा चक्र है, वो क्या करता है कि आपके अंदर खाना पीना करते हो
उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद में एक थोड़ा सा ऊपर चक्र है जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, वो आप में सृजनशीलता विकसित करता है। अभी मैं और बताऊंगा ये कुछ बातें। और तीसरा चक्र है नाभि चक्र, जिसे सोलर चक्र बोलते हैं, मणिपूरक चक्र बोलते हैं। ये तीनों चक्र जो हैं वो आपके डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एक कंट्रोल करने वाला और है, वो चक्र है हार्ट चक्र। अतः ये 4 चक्र जो हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, ये 4 चक्र जो हैं ये आपके डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, इन चारों चक्रों के अंदर आपके डायबिटीज के कारण घुसे हुए हैं और इनकी डॉक्टरों को पहचान नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखे नहीं जा सकते, इसलिए डॉक्टर्स अंदाज से दवाई दिए चले जाते हैं कि उम्र भर लेते रहो। लेकिन स्वर विज्ञानियों को ये दिखाई देते हैं, स्वर विज्ञानी लोग इसको लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है। बता दिए 4 बातें, दो आपके लिए 4 ही चक्र हैं जिन पर काम करना है आपको। अभी मैं बताऊंगा कैसे। बाकी 3 चक्र और हैं, गले वाला चक्र जिसे विशुद्ध चक्र बोलते हैं, ये आज्ञा चक्र जो थर्ड आई कहलाती है, और ये सहस्रार चक्र हैं। पर इन तीनों चक्रों पे अभी आपको नहीं करना। जब मैं हार्ट की बात बतलाऊंगा या कैंसर की कभी बात बतलाऊंगा तब उन चक्रों का भी अपन प्रयोग करेंगे। अभी तो ये 3 चक्र हैं, 3 चक्र तो मुख्य हैं और चौथा हार्ट का चक्र है। इन 4 चक्रों पर ही आपको काम करना है। कैसे करना है वो आपको मैं बतलाता हूँ। सबसे पहले तो जब दवा ले हो, है ना, जब आप दवा लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि मेरा मूलाधार चक्र जो है इस दवा से एक्टिवेट होकर के मेरे को डायबिटीज से मुक्त कर रहा है, मेरे को स्वस्थ कर रहा है। डायबिटीज भी मत बोलो, मेरे को स्वस्थ करना है। ठीक है, जब आप जल पियो तो मेरा स्वादिष्ठान चक्र जो है उसको एक्टिवेट कर रहा है और मुझे पूरा स्वस्थ कर रहा है। ठीक है, जब आप यानी खाना खाओ तब आपको जो है ये ख्याल करना है कि मेरा जो है मणिपूरक चक्र है, सोलर चक्र है, सूर्य चक्र जो है, नाभि चक्र जो है ये एक्टिवेट हो रहा है और मुझे स्वस्थ कर रहा है। और जब आप रात को सो, जब चंद्रस्वर चला करके, तब इस ख्याल में सोना है कि मेरा हृदय चक्र एक्टिवेट हो रहा है और संतुलित कर रहा है मेरे सारे डेंगू। क्यों? बीमारी कहाँ है? असंतुलन में। देखो सबके ब्लड में शुगर है, लेकिन शुगर 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 75 से कम नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है ना, 140 और 75 के बीच में अगर रहेगी, ये संतुलन बना रहना चाहिए। तो सारा खेल जो है संतुलन का है। अब आप कैसे करेंगे, मैं आपको छोटी तरीका बताता हूँ कि देखो ऐसे तो आपको ये पता नहीं कि आपका स्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, साफ है कि नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ जिसका आप जो है देखो इस्तेमाल करना है। आपका ये नाक है, आपको जो है अपना चंद्र स्वर यानी बायां स्वर चलाना है। तो बायां स्वर के लिए क्या तरीका है कि कैसे आप इसकी सफाई करें। देखो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये एक बाल्टी रखी हुई है खाली, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये बाजार में मिलते हैं, फ्री भी मिलते हैं ये चीज़ें, है ना। तो आप क्या करो, इसको इसमें लगाओ और मेरे से सीख लेना, डायरेक्ट मत करना। जो भी करें मुझे मेरी फीस देना और फिर मैं आपको ये सिखा दूंगा और फिर आप करना इसको। आप थोड़ा पास में जूम कर लीजिए। आपने एक नोस्ट्रल में डाला, दूसरे नोस्ट्रल से निकाला है। दाहिने नोस्ट्रल से डाला और बाएं नोस्ट्रल से डाला, बिल्कुल नाक साफ हो गया। अब मेरा जो है बिल्कुल क्लियर कट जो है बायां स्वर चलने लगा। ठीक है, चंद्र स्वर चलने लगा। ऐसा आप करके करोगे तो चंद्र स्वर बिल्कुल साफ होएगा। ऐसा 1-8 बार सप्ताह में आपको अभ्यास करना है और उससे आपका जो है ठीक हो जाएगा। तो ये क्यों मैंने इसको जलनेति बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान वाले, ये इसलिए ताकि अब आपका जो दोनों नासिकाएं है ना साफ हो गई, तो अब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मेरा दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है। ठीक है ना, अब आराम हो गया। दर्शकों को बता दें, खुद से ना करे, घर पे प्रशिक्षण लेकर सीख कर ही करें। मेरे से सीख ले में, है ना, ऑनलाइन सीख ले में, और जो फीस है वो जमा करा के, बिना फीस जमा कराएंगे सीखेंगे उसे लाभ नहीं होगा। साफ बात है, मेरे को फीस जमा कराएं और सीख ले में, मैं ये बता दूंगा और उसके बाद में 3 महीने तक कराने की भी तो गारंटी लूंगा, कराऊंगा 3 महीने तक आपको, और ठीक होने की भी तो, ठीक तो देखो ईश्वर करेगा, ठीक है ना। लेकिन आपका ईश्वर कौन है? आप खुद हो, है ना, मदद करने वाला आपके ईश्वर आप खुद ही हो। आपकी बीमारी आपकी बुलाई हुई है। आपको बुरा तो लग रहा है,
लेकिन मैं अगली बार जब क्लास ये बताऊंगा तो बता दूंगा, बीमारी आप ही ने बुलाई है, अनजाने में बुलाई है ना, किसी और के हुई। आपने देखा यार इसकी बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ी सेवा हो रही है, बड़ी लोग बात सुनते हैं, तो उन्होंने कहा यार मन ही मन में मेरे भी डायबिटीज़ हो जाए तो लोग मेरे को भी सहानुभूति दिखाएंगे। वो आपकी प्रार्थना सुन ली गई और आपको डायबिटीज़ हो गई। देखो इस तरह से आई है ये बीमारी। अभी आपको थोड़ी कटु लग सकती है मेरी बात, पर यह सत्य है और मैंने सैकड़ों लोगों से तहकीकात कर ली कि यही वजह है बीमारियों की। ठीक है, तो अब आप जो है मैंने डायबिटीज़ दूर करने का तरीका बता दिया। स्वतः नहीं करना है, मेरे को फीस जमा कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे और मेरी उपस्थिति में इसको करोगे। ठीक है, तो मेरी गारंटी है कि 3 महीने में आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी पूरी तरह और साप्ताहिक आपको लाभ मिलना चल जाएगा। आज आपको इतना ही। अब अपनी बात को अपन विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसा सर ने बताया, ये प्रशिक्षण, ये वर्कशॉप या ट्रेनिंग लेने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप का लिंक है, जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, अपने वर्कशॉप के लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं और ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले सकते हैं, या ऑफलाइन लेना चाहें तो आप जयपुर आ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि अभी दिसंबर और जनवरी में जयपुर के अंदर एक मेगा इवेंट होने वाला है, मेगा वर्कशॉप होने वाला है, जिसका भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वर्कशॉप के लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आप वहाँ पे भी जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और ये प्रोग्राम ऑफलाइन सीख सकते हैं जयपुर राजस्थान में आकर। जयपुर में होटल शायद रमाडा है जो हम लोगों के द्वारा बुक किया जाने वाला है। आप यहाँ पर आकर उस प्रोग्राम को सीख सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी स्वयं की डायबिटीज दूर करना सीखेंगे और साथ में अगर आपके संपर्क में कोई ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और इस स्वर विज्ञान के जरिए डायबिटीज को दूर करना चाहते हैं, तो आप बेशक उन्हें भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ऑनलाइन घर बैठे ही इस वर्कशॉप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, स्लॉट बुक कर लें और आप सभी लोग यहाँ पर आएंगे और इस डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात करेंगे हम सर के साथ किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।